इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तू ही मेरी मंजिल, भाग 5। सावी, हम पसंद करते हैं आपको। आपके साथ आपके करीब हमें अच्छा लगता है, पर सार्थक पर क्या? सावी उसे देखने लगती है। अब आगे। सावी, पर मैं तो आपके बारे में कुछ जानती ही नहीं हूँ सिवाय आपके नाम के। सार्थक उसे देखता है, जो बहुत मासूम लग रही थी। सार्थक मुस्कुराते हुए, तो आप बताइए, आपको क्या जानना है हमारे बारे में? हम बताते हैं आपको। सावी और वो बात कर रहे थे। सावी पूछ रही थी, सार्थक बड़े प्यार से उसके जवाब दे रहा था। इधर आदि के केबिन में साई की आंखों में आंसू देख आदि की पकड़ ढीली हो जाती है। साई पे आदि उसका हाथ छोड़ दूर होके बैठ जाता है। वो अभी भी गुस्से में था। आदि, चाहिए मिस शिंदे अपनी क्लास में। साई उसे देखने लगती है। वो उसे बिना देखे ये सब बोल रहा था। साई का उसे मिस शिंदे बोलना अच्छा नहीं लगा। उसके मुंह से सही ही अच्छा लगता है। सही पर आदि बीच में, चाहिए, हमने कहा। आपके लिए भूल होगी पर हमारे लिए नहीं। आप भूल जाइए, हम नहीं भूलना। ये हमारा डिसीजन है। आप जा सकती हैं। सही, मेरी बात तो सुनिए। आदि, प्लीज़ गो। साई रोने लगती है। आदि उसके रोने की आवाज़ सुन उसे देखने लगता है। आदि आपके पास आता है और उसके आंसू पोंछ। अब क्यों रो रही हैं? आपको ही हमसे दूर रहना था तो रहिए। आपके लिए होगी गलती पर हमारे लिए नहीं, क्योंकि पहली बार किसी लड़की के करीब आए हैं या आने दिए हैं करीब। सही रोते हुए, पर मेरी बात तो सुनिए। कब से अपना ही लगा रहे हैं, मेरी भी बात सुन लीजिए। आदि उसे देखता है। बोलिए। से उसके करीब आके बैठती है। हमें लगा आप गुस्सा हैं हमने जो कल किया उसके लिए, इसलिए हमने बोला कि आप भूल जाइए और हमें माफ़ कर दीजिए। हमारे लिए भी ये सब नया है। हमने आज तक किसी लड़के के करीब नहीं गई और हमारे भाई के अलावा हमारे करीब कभी कोई नहीं आया है। आदि तो अपने बिना हमारे इस बारे में जाने ये सब बोल दिया। रोते हुए, सॉरी। आदि, हाँ ठीक है। आप रो क्यों रही हैं? सही, हमें रोना आ रहा है, हम क्या करें? आदि मुस्कुराने लगता है और उसे अपने गले से लगा लेता है। सही उसे पकड़ लेती है। थोड़ी देर बाद आदि उससे दूर होके उसके माथे पे किस करता है। सही, जाइए अपने क्लास में, आगे का लेक्चर का टाइम हो गया है। सही खड़ी होती है। आदि भी खड़े होते हैं। आदि उसके बाल सही कर उसके दूर हो जाता है। सही उसे देखती है, फिर दरवाजे की तरफ बढ़ जाती है। दरवाज़ा खोल बाहर जाती है। तभी सवी भी सार्थक के केबिन से बाहर आती है। सावी के चेहरे पर स्माइल थी। वो सही के पास आती है। दोनों क्लास की तरफ जा रहे थे। सही, क्या हुआ? बड़ा मुस्कुराया जा रहा है। सभी, क्या? क्यों? हाँ, क्योंकि वो सब कुछ सही को बता देती है जो जो सार्थक और उसके बीच में बात हुई। सही, और वहाँ सही है मतलब अब मैडम के पास भी पार्टनर है। सावी, तुम्हारा क्या हुआ? तुम भी तो पाटिल सर के साथ बात कर रही थी ना? सही उसे बता देती है जो आदि और उसके बीच में हुआ। सभी, तुझे ऐसा नहीं लगता कि सर तुझे पसंद करते हैं? सही, पता नहीं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। सभी, कोई जा, समय दे, आगे होगा वो देखा जाएगा। दोनों क्लास में आ जाते हैं। वहाँ पे पहल से ही प्रोफेसर आ गए थे। दोनों परमिशन लेके अंदर जाते हैं, अपनी जगह पर बैठ जाते हैं। शालिनी उन्हें देख रही थी। उसे लगा कि दोनों दांत खा कर आए हैं, इसलिए इन तरह समय लग गया। दोनों पूरा ध्यान अब पढ़ने पे लगा देती हैं। ऐसे ही लंच ब्रेक होता है। दोनों कैंटीन में जाते हैं। एक टेबल पे बैग के आपका टिफ़िन खा रहे थे। सावी, तुझे पता है, मुझे भोसले सर ने बताया कि उनके घर ले पाटिल सर और वो अकेले रहते हैं। दोनों यहाँ से अपने अपने ऑफिस आते हैं, फिर रात में घर जाते हैं। सही, अच्छा। फिर सावी, फिर दोनों बहुत खाते हैं और सो जाते हैं। सही, अच्छा। सावी, मैं क्या सोच रही हूँ? सही, क्यों ना शेर को खाने पे बुलाया जाए। घर पे बहुत दिनों से उन्होंने खाना खाया भाई नहीं खाया। बोलते हैं उनके घर पे जो कुक है वो बनाते हैं बोलते, पर ये दोनों ज़्यादा खा नहीं पाते। सही, अपना खाना खाते हुए, तुझे लगता है वो
दोनों हमारे घर आएंगे, वो भी डिनर के लिए। सभी पूछने में क्या जाता है, एक बार सही कुछ ले। मुझे तो नहीं लगता। सभी आज नहीं कल पूछूंगी। दोनों खाना खा के अपने क्लास में चले जाते हैं और बाकी के लेक्चर कर क्लास ख़त्म होने के बाद बाहर से ऑटो लेके घर के लिए तरफ चले जाते हैं। सार्थक और आदि भी अपने अपने ऑफिस चले जाते हैं। आदि अपने कैबिन में बैठा था, तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन देख उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। रात के 8 बजे साई का घर। साई और सावी हॉल में सोफे पे बैठे पढ़ाई कर रहे थे। सामने साई का लैपटॉप शुरू था, जहां आरव वीडियो कॉल पे था। वो भी अपनी पढ़ाई कर रहा था और बात भी कर रहा था। वो पढ़ाई कर ही रहा था कि आरव ताई, क्या आपको वहाँ कोई लड़का नहीं मिला? सही उसे देखने लगती है, तभी उसके आगे आदि का चेहरा आ जाता है। सही कुछ भी, क्या कोई नहीं मिला? आरव, कब तक ऐसे अकेले रहने का इरादा है आपका? सही, तुम हो ना साथ में? दोनों ऐसे ही बातें कर रहे थे, तभी बेल बजती है। साई और सावी एक दूसरे को देखते हैं। सावी, हम देख के आते हैं। वो उठ के दरवाजे के पास चली जाती है। उसे खोलती है तो सामने खड़े शख्स को देख हैरान हो जाती है। सावी, प्रोफेसर आप यहाँ इस वक्त? सामने खड़ा सार्थक, मिस चौहान, यहाँ मैं अपने होने वाली बीवी से मिलने आया हूँ। सावी से क्या मिल सकते हैं? सावी बीवी सुन के ब्लश करने लगती है। सावी, हाँ आइए ना अंदर। तभी वहाँ पर आदि भी आ जाता है, जो फ़ोन पे बात करने थोड़ा दूर गया था, अभी वहाँ आता है। सावी सार्थक को देखने लगती है। सार्थक, हम साथ में घर जा रहे थे, जो इस भी लेकर आ गया। सावी, कोई बात नहीं, आप अंदर आइए। ये कह के वो अंदर की तरफ हो जाती है। दोनों लड़के भी उसके पीछे पीछे आते हैं। तभी वो देखते हैं कि साई सोफे पर पढ़ाई कर रही है और सामने लैपटॉप खुला था और वो मुस्कुराते हुए बातें भी कर रही थी। सभी उसे देख सही ऊपर सर उठा के उसे देखते हैं, तो उसका ध्यान सार्थक और आदि पे जाता है। वो चौंक जाती है। सही, आरव, हम आपसे बाद में बात करते हैं, ठीक है? आरव हाँ बोल देता है। सही कॉल कट करके लैपटॉप बंद कर देती है और खड़ी हो जाती है। सही, प्रोफेसर आप यहाँ? सही अपने आप पास देखती है, जहाँ उन दोनों को किताबें फैली हुई है। सही जल्दी से वो उठाने लगती है और एक साइड रखती है। सही, बैठिए ना। सही सावी के पास चली जाती है। दोनों वहाँ पे बैठ जाते हैं। सावी, मैं पानी लेके आती हूँ। सभी वहाँ से चली जाती है। सही भी उसके पीछे चली जाती है। सही सावी से, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? सार्थक, सर तुझे मुझसे मिलने आए हैं। और प्रोफेसर पाटिल? सभी, वो उनके साथ में थे तो उन्हें भी लेके आ गए। साई का चेहरा मुरझा जाता है। उसे लगा आदि भी इससे मिलने आया है। सावी पानी लेके बाहर आती है, दोनों को देती है। सही भी आती है और सावी के साथ खड़ी हो जाती है। सार्थक, बैठो आप दोनों, आपका ही घर है। दोनों भी दूसरे सोफे पे बैठ जाते हैं। सार्थक, आपका खाना हो गया? सावी, नहीं, वो हम थोड़े देर बाद खाने वाले थे। आदि बिना किसी भाव से, फिर बाहर रात के 10 बजे जाने वाले थे, है ना? सब उसे देखने लगते हैं। इतने समय बाद कुछ बोला था वो। सही को समझा आ गया कि वो उन्हें बोल रहा है कि खाना खाने के बाद घूमने की आदत है, इसलिए। सही, नहीं, आज हम बाहर नहीं जाने वाले। आदि उसे एक नज़र देखता है, फिर से अपने फ़ोन में अपना ध्यान लगा लेता है। सही को पता चल गया था कि वो उसे इग्नोर कर रहा है। उसे बुरा लगता है। सभी अपने खाना नहीं खाया होगा, आइए साथ में खाते हैं। सार्थक आदि को देखने लगता है। वो अपना सर हाँ में हिला देता है। सार्थक, ठीक है। सही किचन में चली जाती है। आदि उसे जाते हुए देखता है। सभी भी उसके पीछे जाती है। सभी, क्या हुआ सही तुझे? सही, कुछ भी तो नहीं। सभी सही को अपने तरफ करती है। सही, क्या हुआ, तेरी आंखों में आंसू क्यों हैं? सही, वो हमें इग्नोर कर रहे हैं। सभी, वो गुस्सा है, उनकी आंखों में हमारे लिए नाराज़गी देखी हमने। ये कहते हुए साई के आंसू उसके गालों पे आ गए थे। सभी उसे अपने गाले से लगा के, क्या हो गया है तुझे? सही, तू रो रही है, क्या हुआ तुझे? इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है? सही, नहीं पता मुझे, तकलीफ़ हो रही है इससे।
सभी उसे अपने से दूर कर उसका चेहरा अपने हाथों में लेके मेरी तरफ देख। सही उसे देखती है। सभी, सही कहीं तुझे प्रोफेसर से प्यार तो नहीं हो गया ना? सही एकटक उसे देख रही थी। सही, नहीं पता मुझे कुछ। सही रोने लगती है। सभी, ठीक है तू तो मत देख, आंखें लाल हो गई है तेरी, चला बाहर खाना लगाते हैं। वो दोनों बाहर हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। सही अपने आंखें पोंछती है और गहरी सांस लेती है। दोनों बाहर खाना लेके आते हैं। सभी उन्हें बुला लाती है। दोनों वहाँ आते हैं और चेयर पे बैठ जाते हैं। दोनों लड़कियां उन्हें परोसती है और खुद भी बैठ जाती है। आदि सही को देखता है जो चुपचाप खाना खा रही थी। उसके चेहरे लाल हो गया था। आदि उसे गौर से देखता है। सही का चेहरे नीचे थे। तभी वो पानी लेने के लिए अपना चेहरा ऊपर करती है तो आदि चौंक जाता है। उसकी आंखें पूरी लाल थी। आदि मन में, मतलब आप रोई पर क्यों? सही, हमारा आपको इग्नोर करना इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा गया आपको, पर क्या आप तो यही चाहती थी ना कि आप हमसे दूर रहें? दोपहर में आदि ने भले ही सही की से बात की थी पर वो बातें उसे बुरी लगी थी। उसकी ये बोलना कि सब भूल जाओ। आदि ने फैसला किया था कि अब वो सही को इग्नोर करेगा कुछ टाइम तक, कि सही को खुद पता चले कि उसने गलत बोला है और वो खुद उसके पास आए। अब सब खाना खाकर बैठ जाते हैं। खाना होने के बाद सही और सावी सब बर्तन अंदर लेके रखते हैं। बाहर आते हैं तभी सही का फ़ोन बजता है। सही देखती है उसकी माँ का फ़ोन था। अभी उसे इसकी ज़रूरत थी शायद कि उसे किसी से बात करनी थी। वो अपना फ़ोन लेकर सभी से हम आते हैं वो अंदर अपने कमरे में चली जाती है। आदि की नज़र उसी पे थी। उसे पता था कि किसका कॉल था। सार्थक और सभी तो बात कर रहे थे पर आदि का अपना फ़ोन देख रहा था बस दिखने के लिए, पर उसका पूरा ध्यान तो सही के तरफ था। तभी उन तीनों के कानों में सिसकियों की आवाज़ आती है हल्की। तीनों एक दूसरों की तरफ देखने लगते हैं। सभी, हम देख के आते हैं। सार्थक उसे रोक देता है और आदि की तरफ देखता है जिसके चेहरे पे बेचैनी थी। आदि उसे देखता है। हाँ में सर हिला के वहाँ से उठ जाता है और सही के कमरे की तरफ जाता है। सार्थक सभी से, उन्हें वक्त की ज़रूरत है। सभी, हाँ सही बहुत उदास है सुबह से। आदि सही के कमरे की तरफ बाहर उस आते हैं और अंदर देखता है तो साई उसका दिल पचीस जाता है। अंदर साई थी जो फ़ोन पे बात करते हुए रो रही थी और आंसू पोंछ रही थी कि उसके आई को पता न चले कि वो रो रही है। सही कॉल पे, चलो आई कल सुबह फ़ोन करती हूँ, अभी पढ़ाई कर रही हूँ। वो फ़ोन रख देती है। आदि को समझ आ गया था कि उसके आई का कॉल था। वो अपने फ़ोन में कुछ करती है। फ़ोन स्पीकर पे लगा लेती हैं। सही, आरव, आरव क्या हुआ ताई, तू रो क्यों रही है? सही, आरव आजा ना, मुझे अकेला अकेला लग रहा है, समय मिले तो आना यहाँ। आरव, ताई मैं 2 दिन में आने की कोशिश करता हूँ, पर क्या हुआ तुझे, तू रो क्यों रही है? मेरा दिल बैठा जा रहा है यहाँ पे। सही, तू आ फिर तुझे सब बताऊंगी। वो आरव से बात कर रही थी तभी उसके माथे पे एक हाथ आता है। सही ऊपर देखती है तो वहाँ पे आदि खड़ा था जो उसकी माथे पे हाथ रख उसे सहला रहा था। सही अपने आंसू पोंछ, आरव तू आजा जल्दी, मैं फ़ोन रखती हूँ अभी। आरव, ताई ख्याल रख अपना, तू जानती है ना तू कितनी ज़रूरी है मेरे लिए। सही, हाँ। फ़ोन कट जाता है। सही अपने आंसू पोंछती है पर फिर से बह जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे इतना बुरा किस बात का लग रहा था। आदि उसके चेहरे ऊपर कर उसके आंसू पोंछता है। आदि, क्या हुआ आपको अभी? सही, कुछ नहीं, जाइए आप, आपको हमें इग्नोर करने से सुकून मिलता है तो करिए, आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है हम कैसे भी रहे? आदि, आप भूल रही हैं, आप अपने प्रोफेसर से बात कर रही हैं और आपने ही तो कहा था आपको दूर रहना है, बस आपको किया तो निभा रहे हैं। सही उसे देखती है। सॉरी प्रोफेसर, मैं भूल गई थी कि आगे मेरे प्रोफेसर हैं। आदि को अब गुस्सा आने लगता है। वो उसके दोनों बाहें पकड़ दांत पिसते हुए, क्या हुआ, क्यों इतनी तकलीफ़ हो रही है आपको? आप ही तो चाहती थी दूर रहे, भूल जाए सब। सही रोते हुए, हाँ चाहते थे क्योंकि आप हमारे प्रोफेसर हैं और हमें लगा था कि जो हुआ वो हमारी गलती थी। आदि, कोई गलती नहीं थी आपकी। सही उसे देखती है, कीजिए, आपको इग्नोर करना है तो इग्नोर। आदि, आप खुद ये चाहती थी। सही, नहीं चाहते हैं हम, आप हमें इग्नोर कर रहे, हम तो आपके साथ है। वो ये कहते कि चुप हो जाती है। आदि, मेरे साथ क्या? सही, आगे भी बोलिए। सही, कुछ नहीं। आदि, मुझे जानना है पर बोलिए क्या?
सही कुछ नहीं बोलती। आदि उससे दूर होके, ठीक है मत बताइए, आपसे आप हमारी स्टूडेंट और हम आपके प्रोफेसर, बाकी कुछ भी नहीं, इसके कोई रिश्ता नहीं हमारा, ये कह के उससे दूर होके बाहर की तरफ कदम बढ़ा देता है। सही उसे देखती है। आदि रूम से बाहर कदम रखता है, उससे पहले ही उसके कानों में आदि की आवाज़ जाती है। उसके कदम रुक जाते हैं और उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है। सही, हम नहीं चाहते आप हमसे दूर रहें, हम तो आपके साथ रहना चाहते हैं। हम नहीं पता क्यों, पर रहना है, अच्छा लगता है आपके साथ रहना, पास आना बुरा लगता है, कुछ टूटता हुआ महसूस होता है जब आप इग्नोर करते हो। तो आदि रुक जाता है, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है, वो वैसे ही खड़ा रहता है। सही पाटिल साहब, ये सुन आदि एक झटके से मैं पीछे पलट के देखता है। साई की आंखों में आंसू थे, वो रो रही थी। आदि उसके पास आता है और उसके चेहरा अपने हाथों में लेके उसके माथे पे किस करता है। साई की आंखें सुकून से बंद हो जाती है। आदि उससे दूर होके, हमें भी अच्छा नहीं लगता आपसे दूर रहना। सही, तो फिर इग्नोर क्यों कर रहे हैं थे? आदि उसकी नाक खींच के, क्योंकि आपने बात ही ऐसी बोली थी कि भूल जाए, सब गलती समझ के। हम हर बार किसके करीब थोड़ी जाते हैं जो भूल जाए, आप पहली है जिसके करीब हम आए हैं। सही नाम आंखों से उसे देख रही थी। क्या हम आपको हक कर ले प्लीज़? आदि आगे बढ़े उसे अपनी बाहों में लेता है। आप हमारे गले लग सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, आपको हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। सही उसे कस के पकड़ अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। आदि स्माइल करता है। थोड़ी देर बाद दोनों दूर होते हैं। आदि सही के बाल कान के पीछे करते हुए, आप अब रोइए नहीं। कितनी रोती हैं, सुबह से रो रही हैं सही, आपकी वजह से, वरना हम इतना रोते नहीं थे पहले कभी। आदि अपनी एक भौं ऊपर करते हुए, हमारी वजह से सही। हाँ अब चलिए बाहर, वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे। दोनों बाहर आते हैं। साबी सही के पास आती है। आदि सार्थक के पास चला जाता है। साबी, क्या हुआ सही, तू ठीक है ना? सही, हाँ माँ का फ़ोन था। साबी उसके गले लग, तू ने तो डरा ही दिया था। सही मैं ठीक हूँ। सभी उससे अलग होती है। दोनों भी सोफे पर बैठ जाते हैं। सार्थक तो कॉलेज की तरफ से उत्तर प्रदेश लेके जा रहे हैं, अभी नोटिस आने का है, पर क्या आप लोग जाएंगी? सभी खुशी से, हाँ वहाँ का माहौल बहुत अलग है, हम जाने हैं वहाँ पे। क्यों सही? सही, हाँ सभी, हाँ क्यों नहीं जाना होगा तुझे, क्यों भी तो इसकी सबसे मनपसंद जगह है। सार्थक, क्यों? सही मुस्कुराते हुए, बनारस उसकी सबसे फेवरेट जगह है हमारी, तो यूपी लेके जाएंगे तो क्या बनारस लेके जाएंगे? सार्थक, वो तो कॉलेज के मालिक को ही पता होगा, क्योंकि वहाँ पे एक सेमिनार के लिए जा रहे हैं, 2 हफ्ते बाद वो भी समय है, इसलिए अब तक नोटिस नहीं आए। सही, मालिक कॉलेज के, हम तो उन्हें पूछ भी नहीं पाएंगे, छोड़िए देख लेंगे टाइम पे। सार्थक, आप कुछ पूछ सकती हैं उनसे। सही, कैसे? सार्थक, क्योंकि वो आपके सामने ही बैठे हैं, पाटिल कॉलेज एंड इंडस्ट्री के मालिक अधिराज पाटिल। दोनों लड़कियां आंखें फाड़े आदि को देख रहे थे और आदि साई को देख रहा था, जो हैरानी से उसे देख रही थी। सावी और साई एक झटके में खड़े होकर आदि के सामने झुक के, हेलो सर। आदि हैरानी से उन्हें देख रहा था और सार्थक अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। सार्थक, ये आप दोनों क्या कर रही हैं? सभी, कॉलेज के मालिक हैं, आप क्या चाहते हैं, कैसे पेश आए? आदि अपनी कोल्ड आवाज़ में, बैठ जाइए, किसी को ये बात पता नहीं है, सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को ही पता है। साई और सावी बैठ जाते हैं। सार्थक, अब चलना है, चाहिए 10 बजे गए हैं। आदि अभी हाँ में सर हिलाता है और खड़ा हो जाता है। सार्थक भी उसके साथ ही उठ जाता है। दोनों लड़कियां भी उठ गई थी। आदि और सार्थक डोर की तरफ जाते हैं और बाहर निकलते ही दोनों लड़कियों जो उनके पीछे थी वो उसके रिस्पेक्ट के साथ गुड नाइट बोलती हैं। चाहे उनका रिश्ता कैसा भी हो, पर वो एक प्रोफेसर और स्टूडेंट तो थे ही। आदि और सार्थक भी उन्हें विश करके निकल जाते हैं। साई अपने कमरे में बालकनी के आके नीचे देखने लगती है जाके। हाँ, आदि और सार्थक अपनी कार की तरफ बढ़ रहे थे। कार के पास पहुँचते आके आदि ऊपर देखता है तो वहाँ पे सही खड़ी थी। सही मुस्कुरा देती है। आदि भी छोटी सी स्माइल करता है। दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। साई पीछे पलटती है तो सावी अपने हाथे बांधे उसके पीछे खड़ी थी। सावी, चल रहा क्या है? साई मैडम, आप हमें बताएंगी? सावी, क्या लगता है आपको, क्या होगा? क्या साई और आदि
का रिश्ता ऐसा ही रहेगा या बीच रास्ते में टूट जाएगा। जानने के लिए उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक कहानी के लिए एक लाइक भी कर दीजिए। अब चले कहानी की ओर। सही, हाँ, यह बात थी हुई बैठ दोनों बालकनी में लगे चेयर पे बैठ जाती है। सही, तुझे पता है मैंने कहा था कि मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ है। सभी, हाँ, मुझे उनके साथ रहना अच्छा लगता है। पता नहीं, करीब रहना अच्छा लगता है। जब वो इग्नोर करते हैं या फिर गुस्से से देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। सभी, ऐसा लगता है अंदर से कुछ टूट रहा है। अभी तो ऐसा लग रहा है अगर उन्होंने मुझसे बात नहीं की या पूरी इग्नोर किया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आज थोड़ी देर में रुक ही नहीं सह पाई। कैसा होगा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे क्या हुआ है। सभी, प्यार। सही, क्या? सावी, उसका हाथ पकड़। सही मैडम, आपको प्यार हो गया है, वो भी पाटिल सर से। सही, क्या कह रही है सावी? सच में प्यार? और उनसे? सावी, हाँ सही शिंदे, आपकी धीराज पाटिल से प्यार हो गया है। सही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सावी, क्या हुआ? सही, सही, पर उन्हें तो नहीं है मुझसे प्यार। सभी, मुझे लगता है उन्हें भी तुझसे प्यार है क्योंकि वो तुझे जिस तरह देखते हैं उसकी आंखों में दिखता है कि वो तुझे कितना प्यार करते हैं। सही, नहीं पता मुझे कुछ, पर मैं कभी उन्हें ये बात नहीं बताऊंगी कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। सावी, क्यों? सही, क्योंकि वो कहाँ और हम कहाँ। उनका तो कॉलेज है जहाँ हम पढ़ते हैं। क्या सोचेंगे लोग जब उन्हें पता चलेगा कि मैं अपने प्रोफेसर से ही प्यार करती हूँ तो। सभी, उसके गले लग। सही, तुझे पता है कि जब हम प्यार करते हैं तो उस नीचे कुछ नहीं दिखते और लोग क्या सोचेंगे ये भी नहीं। तो अगर तू सर से प्यार करती तो तुझे भी ये सब नहीं सोचना चाहिए। और अगर सर तुझे प्यार करते हैं तो देखना, तो वो तुझे कभी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। सही को आदि की बात याद आती है। मैं कभी अपना प्यार किसी के साथ नहीं बताता। जो मेरा है मेरा ही है। सही, नहीं पता, जो होगा देखा जाएगा। कैसे? पापा की मर्जी है। सभी, चल अभी सो जाते हैं। सही, हाँ बोलती है। सभी अपने कमरे में आती है। वहाँ कार में सार्थक। आदि, कुछ पूछूं? आदि, हाँ पूछ। सार्थक, मिस शिंदे से तू प्यार करता है ना? सच्ची? आदि, हाँ बहुत करता हूँ। जान है, वो मेरा जुनून है। अब अगर वो खुद भी दूर जाना चाहे तो तभी भी उन्हें दूर नहीं जाने दूंगा कभी। सार्थक, शादी करेगा उससे? आदि, बहुत जल्द आई को बताऊंगा सही के बारे में। सार्थक, तुम मुझे लगता है अपने घर के मनाएंगे। आदि, मानना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद से दूर तो उन्हें करूँगा नहीं कभी। सार्थक मुस्कुराने लगता है। आदि और मिस चौहान। सार्थक स्माइल करते हुए आई बाबा को बताता हुए। कुछ दिनों बाद मिस चौहान सीरियस है क्या? सार्थक सेवियर स्माइल के साथ होना होगा क्योंकि सार्थक भोसले कभी किसी के करीब नहीं गया। पहली लड़की है जिसके साथ इतना प्यार है। अगर कुछ गलत हो किया तो छोड़ूंगा नहीं। आदि स्माइल करता है। दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। आदि अपने कमरे में जाता है तभी उसका फ़ोन बजता है। आदि फ़ोन देखता है तो उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। आदि फ़ोन उठा के, आप कैसी हैं आप? आदि की माँ, राजश्री जी। माँ, मैं ठीक आहे मजा बाल, तू कैसा आहे? आदि, मैं ठीक हूँ। आई आई, क्या हुआ बेटा? आपकी आवाज़ से लग रहा है आप बहुत खुश हो। आदि की चेहरे की स्माइल बढ़ जाती है। आई, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो घर आया हूँ। आई, ठीक है, भला तुम फ्रेश हो जा ओ और कल बात करते हैं। आदि, हो गई, आप ख्याल रखना अपना। आई हो, बाय। राजेश्वरी जी फ़ोन रखती हैं। तभी आदि के पापा उनसे पूछते हैं, क्या हुआ आपको? आज आप अपने बेटे से बात करके उतना खुश नहीं लग रही है। राजश्री जी, ऐसा नहीं है, वो बहुत खुश थे आज जैसे पहले रहते थे। कुछ तो हुआ है जो वो इतना खुश है। आदिनाथ जी, तो ये तो अच्छा है, ये हमारे बेटे खुश है। आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? राजश्री जी, कुछ भी ऐसा कभी हो सकता है कि हमारे बेटे खुश हो और हमें अच्छा न लगे। अधिनाथ जी, फिर हम पे ध्यान दीजिए। क्या हमसे मजा बाल करते हैं? कभी अपने प्यार से पति पे भी ध्यान दीजिए। राजश्री जी शर्मा जाती है।
इस क्या आप भी? आदि भी फ़ोन रख फ्रेश होके सोने चला जाता है। इधर पुणे में आरव माँ पापा के साथ बैठा था। आरव, आई मैं कह रहा हूँ ना, मुझे जाने दे ताई के पास बस 2 दिन के लिए। आई, पर भला अकेला जाएगा क्या? आरव, आई मोठा झालो ना का मी आता। बाबा जाने तो उससे सही भी वहाँ अकेली है, उसे भी अच्छा लगेगा। आई, ठीक है, कल सुबह निकल जाना। आरव, नहीं आई, दोपहर को ताई का कॉलेज 4 बजे ख़त्म होता है, डायरेक्ट उसको वहाँ पे जी सरप्राइज़ दूंगा। आई, बाबा ना में सर हिला देते हैं। सब अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। अगली सुबह कॉलेज में आदि लेक्चर ले रहा था, तभी बच्चे ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। सई का ध्यान भी पूरा पढ़ाई में था। यह वो सिर्फ स्टूडेंट थी, वो भूल गई थी कि आदि से उसका अलग एक रिश्ता भी है। आदि सई को मन लगाकर पढ़ते देख खुश हो जाता है। उसका लेक्चर ख़त्म होता है, वो क्लास से बाहर चला जाता है। सार्थक आता है क्लास में, वो अपना लेक्चर लेकर चला जाता है। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। लेक्चर में सई और सावी लाइब्रेरी से अपने फील्ड की बुक लेते हैं और बाहर आती है। पूरा कॉलेज खाली हो गया था, सिर्फ इक्का दुक्का बच्चे ही बचे थे। सावी इस सई के साथ चलते हुए, आज देर हो गई ना? सई, हाँ। वो बात ही कर रहे थे कि तभी उनकी नज़र सामने खड़े आदि और सार्थक पर जाती है, जो खड़े बातें कर रहे थे, या कहे कि दोनों उन दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। आदि और सार्थक उन्हें देख उनके पास जाने लगते हैं, तभी साई की आंखें पे कोई हाथ रख आंखें बंद कर देता है। आदि और सार्थक के कदम वहीं रुक जाते हैं। सावी आगे देख मुस्कुरा देती है। सई अपने आंखों पे रखे हाथ अभी अपने हाथ रखती है। सावी, बता सई कौन है? सई बर आए गले से, मेरी ज़िंदगी। आरव। आरव उसके सामने आता है और स्माइल करता है। सई, जिसकी आंखें नम थी, अभी वो आंसू बन के गालों पे आ जाते हैं। सई अपने हाथ फैला देती है। सई, जल्दी। आरव उसे अपने सीने से लगा लेता है। आरव, ताई। सई अब रोने लगती थी। आदि और सार्थक भी उसके पास आ गए थे। पूरा कॉलेज खाली हो गया था। साई रो रही थी। आरव उसके बालों पर हाथ फेरते हुए, ताई तूने ही तो बोला था जल्दी आ, अभी मैं इतने जल्दी आ गया, फिर तो रो रही है। मैं वापस चला जाऊंगा, तू रोना बंद कर। साई इससे दूर होकर अपने आंसू पोंछती है। साई, मैंने तुझे बहुत मिस किया। आरव उसके माथे पे किस कर, मैंने भी। सावी, मैं भी हूँ यहाँ। आरव मुस्कुराते हुए उसके भी गले लगता है। कैसी है आप ताई? सावी, अच्छी हूँ, तो आज आ गया तो और भी अच्छी हूँ। आरव उसे दूर होके फिर से सई के पास जाके उसे साइड से गले लगा लेता है। सई की नज़र आगे खड़े आदि और सार्थक पे जाती है। सई आदि को देखती है, जिसकी आंखों में गुस्सा था। ऐसे सई को किसी के गले लगे देख वो चीर रहा था। वो दोनों ने उनकी बातें नहीं सुनी थी। सई मुस्कुरा देती है। सई उसे इशारे से अपने पास बुलाती है। आदि सार्थक के साथ उनके पास आता है। सई, प्रोफेसर ये है मेरा भाई आरव, ये है हमारे प्रोफेसर। आरव, हेलो सर, मैं आरव शिंदे, साई और सावी का छोटा भाई। साई, भाई सुन। आदि की आंखों से गुस्सा गायब हो जाता है और उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। आदि, हेलो आरव, मैं अधिराज पाटिल। सार्थक, हेलो आरव, मैं सार्थक भोसले। आरव, आपसे मिलने अच्छा लगा। आरव सही से, ताई चले घर, मैंने सुबह खाया था, अभी मुझे भूख लग गई। तुझे सरप्राइज़ देने के चक्कर में खाना खाना ही भूल गया निकलने से पहले। उसके बाद कर सब मुस्कुरा देते हैं। सही, हाँ चलो। सार्थक, आइए आपको ड्रॉप कर देते हैं, हम दोनों भी ऑफिस उसी तरफ से जा रहे हैं। तीनों मान जाते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। आदि ड्राइव कर रहा था, सार्थक उसके बगल में बैठा था, बाकी तीनों पीछे बैठे थे। आदि मिरर से देखता है, साई आरव हाथ पकड़ बैठे थे और मुस्कुरा रही थी। इसको इतना खुश देख वो खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद साई का फ्लैट आता है। तीनों उतर जाते हैं। आरव, थैंक यू ड्रॉप करने के लिए और शुक्रिया मेरी बहनों का ख्याल रखने के लिए। दोनों उसे स्माइल देते हैं तो तीनों अंदर चले जाते हैं तो गाड़ी आगे बढ़ जाते हैं ऑफिस के तरफ। सिद्धार्थ, कितना समझदार है आरव, कितने अच्छे से अपनी बहनों को संभाल लिया उसने। आदि, हाँ, साई की तरह ही शांति से काम लेने वाला।
सार्थक उसकी बात पे मुस्कुरा देता है। फ्लैट में तीनों अंदर आते हैं और तीनों सोफे पे बैठ जाते हैं। सही, आई बाबा कैसे हैं? आरव, दोनों ठीक है। सही, आई ने तुझे आने दिया अकेले? आरव, नहीं, मन ने रहे थे, बाबा ने संभाल लिया। सही, और तेरा कॉलेज? आरव, एक्चुअल शुरू होने वाला है कल से, तो 1 वीक तक वहीं चलेगा। और तेरा कॉल पे रोने से दिल नहीं किया वहाँ रुकने का, तो आ गया। और यहाँ वैसे भी मैंने जून एनुअल में हिस्सा नहीं लिया है। सही उसकी बात पे उसके गले लग जाती है। मैंने तुझे बहुत याद किया। आरव स्माइल करता है। आरव सही को पकड़ लेता है और एक साथ सभी को आने का इशारा करता है। सावी भी मुस्कुराते हुए उसके गले लग जाती है। आरव था छोटा पर दोनों का बहुत ख्याल रखा था। सभी को देख कोई भाई बहन नहीं थे। आरव उसे अपनी बड़ी बहन ही मानता था, इसलिए वो दोनों को एक समान रखता था। सही, जा अभी फ्रेश हो जा, कुछ बना देते हैं फिर खा लेना। आरव अपना बैग लेकर सही के कमरे में चला जाता है। एयर वहाँ पे फ्रेश होने लगता है। सई और सावी किचन में जाकर आरव के लिए सैंडविच बनाने लगते हैं। वो होने के बाद फर्श होते हैं। आरव आता है, उसे नाश्ता देकर रात के खाने को तैयारी करते हैं। आदि अपने कैबिन में बैठा था, तभी उसके फ़ोन बजता है। को देखता है, उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। आदि अपना फ़ोन उठा के कान पे लगाता है। आगे से आवाज़ आती है, दादा। आदि मुस्कुराते हुए, हाँ असवी, बोलो। असवी, दादा मुझे आपके कॉलेज आना है कल, आ जाऊँ? आदि, वो क्यों? दादा आप घर पे नहीं आते और मुझे मिलते भी नहीं, तो मैं कल आपसे मिलने कॉलेज आऊँगी। आदि, ठीक है, ड्राइवर के साथ ही आना पर। हो दादा। आदि फ़ोन काट कर देता है। इधर साई के घर पे साई और सावी खाना टेबल पे लगाते हैं और सभी फ्रेश होने कमरे में जाती है। सब बाहर हॉल में आते हैं और खाना खाने बैठ जाते हैं। खाना खाने के बाद साई किचन में जाकर कॉफ़ी बनाती है और एक ट्रे में 3 कॉफ़ी लेके आती है। सब हॉल में बालकनी में बैठे आते हैं और बैठ जाते हैं। रात के 9 बजे गए थे। तीनों बालकनी में नीचे गद्दे पे बैठते थे। तीनों के हाथ में कॉफ़ी का मग था। आरव, बताइए क्या चल रहा है आपके लाइफ में? सई और सावी एक दूसरे को देखने लगती है। सई, आरव मुझे कुछ बताना है। आरव, बताओ। सई, आरव मैं आरव उसके पास आता है और उसके माथे पे हाथ रख, बताओ क्या बताना है ताई? सई नम आँखों से, आरव मुझे प्यार हो गया है। आरव शौक से उसे देखने लगता है। आरव, क्या पर आप रो क्यों रही हैं? ये तो अच्छी बात है ना? सई की आंखों में रुके आंसू गालों पे आ जाते हैं। सई उसके सीने से लग, पर उनका नहीं पता वो प्यार करते हैं या नहीं, और मैं बता भी नहीं सकती उन्हें ये सब, क्योंकि वो हमारा कोई मेल नहीं है। आरव, वो हमारे प्रोफेसर है और कॉलेज के मालिक भी। आरव उसके सिर पे हाथ रख, पर दीदी प्यार में छोटा बड़ा नहीं देखा जाता। सावी, मैं भी तो इसे यही समझा रही हूँ कि ये सब नहीं देखते हैं। आरव सई का चेहरा अपने हाथ में लेकर उसके आंसू पोंछता है। आरव, दीदी काहे? ये प्रोफेसर आपके वो प्रोफेसर तो नहीं है जो हमें कॉलेज के बाहर मिले थे, पाटिल सर। सई उसे देखने लगती है। उसकी आंखों से आंसू फर्श पर बह जाते हैं। सई हाँ में सर हिलाती है। आरव, वो तो देखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम है। सई, आरव। आरव उससे अपने सीने से लगाकर, ताई माला संग, अगर उन्हें भी तुमसे प्यार हुआ तो क्या करेगी आप? सही, तो मैं कभी उन्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। उन्हें हमेशा अपने करीब रखूंगी और उन्हें कभी अकेले नहीं छोड़ूंगी। वो बहुत अकेले लगते हैं, उनकी आंखों में देखता है। सावी और आरव एक दूसरे को देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं। सावी अपने फ़ोन को देखती है। जहाँ सार्थक कॉलिंग शुरू थी वो कट कर देती है कॉल। आरव सही के बाल सहलाक रहा था। सही रोते रोते सो जाती है। वैसे ही आरव सही को देखता है और उसके माथे पे किस करता है। आरव, और आपका कैसे चल रहा है सार्थक जीजू के साथ? सावी उसे देख मुस्कुरा देती है। अच्छा, सब ठीक है। आरव, अच्छा हुआ आपने मुझे कल सब बता दिया। तो सही ताई के बारे में? आरव को वो वक्त याद आता है जब वो सई का फ़ोन रखता है। माँ पापा से बात करने के बाद वो सावी को कॉल करता है। सावी सोने ही जा रही थी, तभी उसे आरव का कॉल आता है। वो उठती है। फ्लैशबैक। आरव, क्या हुआ है ताई? वो
क्यों रो रही है इतना। सावी उसे सब बता देती है, आदि से मिलने से लेके सही के नशे में होने और अभी सब कुछ कबूल करने की वो आदि से प्यार करती है। आदि आरव तो अब क्या ताई करने वाली है। सावी कुछ नहीं, वो पागल तो बोल रही है कि वो कभी नहीं बताएगी। आरव कैसा रहेगा कि हम खुद ताई के दिल की बात उन तक पहुंचाएंगे। सावी कैसे। आरव उससे कुछ बताता है। सावी ठीक है बोलती है। आरव उसके बारे में पूछता है तो वो उससे सार्थक के बारे में सब बता देती है। दोनों फ़ोन रख देते हैं। फ्लैशबैक एंड सावी अब क्या करेंगे हम। आरव कुछ नहीं, अभी हम कुछ नहीं करेंगे, ये फ़ोन कॉल अपना काम करेगा। सावी तुम इतने पक्के कैसे हो कि अब सब पाटिल सर ही करेंगे। आरव क्योंकि मैंने देखा है जब भी उनकी आंखों में जुनून, सब मैंने ताई को गले लगाया था और चेहरे पे सुकून जब ताई ने बताया कि मैं उनका भाई हूँ। वो सही के तरफ देखता है जो सुकून से सोई थी, उसके सीने से लग। सावी ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है। आरव सो जाइए, अब 11 बज गए हैं, आपको सुबह कॉलेज भी जाना है। आरव सई को गोद में उठाता है और उसके कमरे में बेड पे सुला देता है। खुद हॉल में सोफे पे लेट जाता है। सावी उसके अपने कमरे में आती है, तभी उसके फ़ोन पे मैसेज आता है। मैसेज सार्थक का था, काम हो गया। वहीं दूसरी तरफ आदि का ऑफिस। सार्थक आदि के सामने बैठा था। आदि की गहरी सोच में था। सार्थक क्या हुआ, सुना ना तूने कि सई तुझे प्यार करती है और उससे लगता है कि तू उससे प्यार नहीं करता। आदि उससे देखता है। आदि तू जानता है ना मैं उससे कैसा और कितना प्यार करता हूँ। जो जुनून है वो मेरा कभी खत्म नहीं होने वाला है सार्थक पर। अब जो करेगा तू ही करेगा। आदि मुझे पता है क्या करना है, जाओ गाड़ी निकाल, मैं आ रहा हूँ, घर चलते हैं। सार्थक केबिन से चला जाता है। आदि खुद से अब जो करना है वो मैं करूँगा। अब आप भी मेरे प्यार में पागल होंगी सही, इतना कि जो आपके दिमाग में जो ख्याल है ना मुझे नहीं बताने का वो मैं ख़त्म करके रहूँगा। आदि डेविल स्माइल करता है। आदि अपने जगह से उठ बाहर आता है और वहाँ से नीचे तरफ जाता है जहाँ सार्थक उसका कार में इंतज़ार कर रहा था। आदि उस कार में बैठ जाता है। दोनों घर के तरफ हो जाते हैं। आदि गहरी सोच में था। क्या लगता है आपको, क्या सोच रहा है आदि, क्या करेगी अब सई? क्या आरव का प्लान कामयाब होगा? क्या सई कभी अपने दिल की बात आदि को बताएगी? कैसा रहेगा इनका आगे का सफ़र? आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ही कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज़ एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानी को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।